जहां देश भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में शिक्षा के माफिया पैसों के लालच में ऊंची दुकानें खोलकर लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पैसों के ना होने पर बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने से भी माफिया पीछे नहीं हटते हैं। जिन्हें ना तो मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता है और ना ही गुरु के पद की मर्यादा की, सिर्फ मतलब है तो पैसों से। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। काशीपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाले अब गुरु पैसों के इतने लालची हो चुके हैं कि ना तो उन्हें अपने शिष्यों के भविष्य की चिंता और ना ही गुरु के महत्व की। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के गृह जनपद का कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रशासन की मनमानी और पैसों की भूख में एक छात्र और एक छात्रा का भविष्य अंधकार में डाल दिया। बता दें कि वर्ष 2018 में हाई स्कूल की परीक्षा के बाद अचानक छात्रा के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसमें उपचार के बाद पिता की मौत हो गई, जिसके चलते छात्रा के अभिभावक स्कूल की फीस देने में असमर्थ रहे और छात्रा कोचिंग देकर अपने घर का पालन पोषण करती रही। छात्रा ने अपनी मार्कशीट को लेने के लिए स्कूल प्रशासन के आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी और अपनी मनमानी के चलते उस छात्रा के 3 साल बर्बाद कर दिए। शिक्षा पाने की चाहत और अपने भविष्य की चिंता में छात्रा ने अभी स्थानीय लोगों का सहारा लेना शुरू किया। वहीं अब बच्चे की भविष्य की चिंता स्थानीय लोगों और छात्र संघ से जुड़े छात्र नेताओं को सताने लगी है, जिन्होंने स्कूल के बाहर दरी बिछाकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आपस के लोगों से 1-2 रुपए का चंदा लेना शुरू किया, जिसके सहारे स्कूल प्रबंधक की पैसों की भूख मिटाकर बच्चे की मार्कशीट लेने की कोशिश की जा सके। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा ट्यूशन फीस दे दीजिए। अगर किसी बच्चे की फीस जमा नहीं है तो स्कूल ये कहता है कि उसे आप घर नहीं बैठा सकते, उसे पढ़ने, लेकिन वो बच्ची 6 महीने है स्कूल में पढ़ने नहीं आई है। जब बच्ची 6 महीने स्कूल में पढ़ने नहीं आई तो उस पर सारे चीजें का जो जनरेटर का खर्चा, स्कूल का खर्चा सारे क्यों जोड़े जा रहे हैं? उसने सिर्फ स्कूल में 6 महीने वो पढ़ी नहीं है, इसमें उसने सिर्फ एग्जाम दिए हैं। एग्जाम फीस कितनी बनती है वो आप बताएं? या ये है कि अगर बच्चा फीस नहीं है तो उसे तुमने स्कूल में तो घुसने नहीं दिया, तो उससे फीस किस बात की पूरी मांगी जा रही है? लॉकडाउन में तुमने ये कह दिया कि ट्यूशन फीस दे दो, बाकी खर्चे नहीं हुए तो हम नहीं ले रहे, तो वो तो बच्ची ने ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, वो 6 महीने से अपने घर बैठी है। और वो सिर्फ यहाँ कितने दिन आई है? 5 दिन पेपर देने आई है, और 5 दिन के पेपर की एग्जाम फीस जो भी बनती है वो पहले जमा करवा लेते हैं ये साल स्टार्ट होने से। तो उसकी फीस इनका हक का बनता, जब इन्होंने बच्ची को पढ़ाया ही नहीं है 6 महीने, इन्होंने स्कूल में नहीं घुसने दिया। गुंडागर्दी का हाल ये है कि पूरे काशीपुर के अंदर यह हाल हो रहा है। 10 स्कूलों में जा चुके हैं। वहीं ये है कि जो स्कूल फीस है उसके नाम पे पूरी फीस को जोड़ के इसको स्कूल फीस लिख दिया गया है, और उस जो 2000 स्कूल फीस थी पिछले साल वो 4000 वसूली जा रही है ट्यूशन फीस के नाम से। तो क्या ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम सोचेंगे। हाई कोर्ट जाते हैं, अब ये तो है नहीं कि हम लाखों रुपए लगा के हाई कोर्ट में रोज मुकदमा लड़ सकते हैं। हम 2 बार हाई कोर्ट भी गए हैं, वहां से जो भी आता 6 किस्तों में लेने का आदेश है, लेकिन अब भी सारे स्कूलों वाले ये कह रहे हैं कि 6 किस्तों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा, हमने नहीं कहा, मैं सारी फीस यहाँ इकट्ठी जमा करो, उसके बाद आपको मार्कशीट मिलेगी, नहीं तो आप जो मर्जी करिए जाके। तो इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है भीख मांगने के अलावा? क्योंकि सारे बच्चों के फीस अगर 20 लाख बनने लगी तो कहां से देंगे? तो भीख मांग के तो देंगे। अभी लोगों का जमीर इतना नहीं मरा है कि वो एक बच्ची के लिए यहाँ इतने पैसे इकट्ठे ना कर पाए। जब तक नहीं होंगे इकट्ठे, हम यहीं बैठे यहाँ से इकट्ठे करके पैसे इन्हें गिनवा के जब मार्कशीट लेके जाके उस बच्ची का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा के रहूंगा। इन्होंने जोर लगा लिया, उसकी जिंदगी लाइफ 3 साल खराब कर दी, लेकिन आगे की नहीं होगी। ये जितने भाई खड़े हैं सारे, चाहे 1-1 रुपया करें या किस तरह करें, हम उस बच्ची की मार्कशीट भी लेके जाएंगे, उसका एडमिशन भी करवाएंगे, उसे आगे पढ़ाएंगे। मैंने हाथ जोड़े थे कि आपने जो कृत्य इस बच्ची के साथ किया है वो शायद आप नहीं लौटा पाएंगे। जो आपने इसके बच्ची के 3 साल खराब किए हैं वो शायद आप कभी नहीं लौटा पाएंगे। 3 साल से बच्ची घर है, मैंने कहा आप उसकी मार्कशीट दे दें, वो आगे का अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन सही कर लेगी, अशिक्षित नहीं रहेगी, शिक्षित हो जाएगी। लेकिन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन द्वारा साफ मना कर दिया गया कि साहब हमारे जो पैसे हैं 1 लाख रुपए समथिंग है कि वो आप दे दें और मार्कशीट ले जाएं। कल ही मन बना लिया था उस बेटी को, मैं कह के आया था कि तेरी मार्कशीट लेकर ही लौटेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, यही लोगों से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, जिसका जो मन होगा वो इकट्ठे करेंगे और इस कॉलेज को 1 लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद उस बच्ची की मार्कशीट लेने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे।
ये 10th क्लास की बच्ची थी। 2018 में उसने इसी स्कूल से 10th के एग्जाम दिए थे। उस समय परिवार की बहुत अच्छी स्थितियां थी। फादर अचानक एक बीमारी से ग्रसित हो गए और परिवार पे ऐसी मार पड़ी कि पूरा परिवार उनके इलाज में करते करते बहुत अधर में चला गया और परिस्थितियां परिवार के आगे इतनी खराब आ गई कि वो बच्ची की फीस जमा करने तक के नहीं रहे। माँ ने, उस बेटी ने बहुत इनसे गुहार लगाई कि आप मेरी मार्कशीट दे दें, मैं आगे पढ़ लूंगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने एक ना सुनी। 3 साल हो गए हैं आज। 3 साल से वो बच्ची घर पर है और वहीं काशीपुर के ही अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे अपना परिवार पाल रही है। मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची के पिता इस दुनिया में नहीं है। अभी 6 से 8 महीने पहले कोरोना काल के दौरान उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, यहाँ के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग जा रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं हम रोककर कि आप जो भी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो व्यक्ति जिसकी मानवता आज जिंदा, इंसान जिंदा, वो जितने रुपए दे सकता है वो दे, ताकि हम उस बच्ची की मार्कशीट उस बच्ची को दे पाएं और उसका भविष्य आगे का उज्जवल कर पाएं।